आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण और अवकल समीकरण में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण में हमने पढ़ा था चरों के पृथक्करण। यदि किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चरों के पृथक्करण से अवकल समीकरण को सरल करना सीख सकते हैं। उसके लिए हमारे पिछले वीडियो पर जाइए। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है समघात समीकरण। यदि हमारे पास दी हुई हो तो उसे कैसे सरल करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने होमोजीनियस फंक्शंस पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन। पहले तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। यदि ये हमें ध्यान में है तो उसको फिर सरल करने की विधि है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये होती क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लें और आगे औरों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये वीडियो मिल पाए और वो भी पढ़ पाए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, यदि समीकरण आपको दी हुई हो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इसे यदि आप निम्न प्रकार लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स करने के बाद यहां पर फलन यदि y अपॉन एक्स के रूप में आपको मिल जाए तो यह जो समीकरण है वो होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि समघात समीकरण होगी। यह है समघात समीकरण है। अब इसे सरल कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको हल करने की विधि, जो कि है, देखो यहां पे आपकी y अपॉन एक्स है तो हम मानेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। जब y इज इक्वल टू वी एक्स मानेंगे तो dy बाई डी एक्स निकाला जा सकता है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। पहले तो x का v और फिर v का dv अपॉन dx। तो जहां पर यह है वहां रख दीजिए इक्वेशन। इसे बोले आप फर्स्ट दे दीजिए तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एफ v होगा क्योंकि vx अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल, v रह जाएगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू एफ v माइनस v। तो इधर सारा ही v में आ गया। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। इसमें भी सेपरेशन लगेगा क्योंकि जो ही समघात समीकरण को आप y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो फिर बाद में जो व्यवस्था मिलेगी हमें v और x में अलग अलग किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी dv माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स। अब इसे जब सरल किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा ये तो होगा log x प्लस c इज इक्वल टू समाकलन ऑफ dv एफ v माइनस v। अब इसे हम सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद ये मान v में आएगा, लेकिन जो ही हमें v मिलेगा तो v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्रतिस्थापित कर देंगे और प्रतिस्थापित करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ही हमारे इस जो भी हमें समीकरण मिलेगा उसका आंसर हो जाएगा। बस इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले तो निर्धारित करना ये समघात फलन है, यदि है तो y इक्वल टू वी एक्स रखें, फिर dy बाई डी एक्स निकालें और रख दें और फिर व्यवस्थित करें तो आपके पास dv में और dx में दोनों तरफ मिलेगा। इस प्रकार आप इसको सरल करेंगे। v में जो भी समीकरण मिलेगा उसे v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्रतिस्थापित कर दीजिए और आगे सरल कर लीजिए। इस बार जो हमें फोर्थ समीकरण दे रखा है वो सीधे सीधे ही सामने दिखाई दे रहा है, वाई अपॉन एक्स में है, तो ये एक समघात समीकरण है। तो इसमें हम मानेंगे कि माना कि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। हाँ जी, तो यहाँ पर रख दें v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये y अपॉन एक्स तो ये v प्लस 10v। हाँ जी, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 10v। अब dv अपॉन में क्या 10v इज इक्वल टू dx अपॉन x।
ये हो जाएगा कोट v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो समाकलन करने पर क्या स्थिति बनेगी, कोट v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x के रूप में। अब कोट x का क्या होता है, log sin x समाकलन होता है, तो ये हो जाएगा x होता है तो हाँ यहाँ v है, तो log sin v इज इक्वल टू log x प्लस log c कहा जा सकता है क्योंकि log में चल रहा है। ये हो जाएगा log sin v इज इक्वल टू log cx। हाँ जी, sin v इज इक्वल टू क्या, cx। अब बात करें अपन sin v में v की, तो v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स कहा जा सकता है, तो ये हो जाएगा sin y अपॉन एक्स इज इक्वल टू cx। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको पहले इसको व्यवस्थित करना होगा, फिर dy बाई dx के रूप में लाना होगा, फिर देखना होगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, और फिर इसको आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है y इक्वल टू vx मान के। तो पहला हमारा काम रहेगा dx और dy वालों को अलग अलग करना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा व्यवस्थित करता हूँ इसे। देखिए x cos y अपॉन x, ये y कह दूं, dx प्लस एक्स स्क्वायर cos y अपॉन x dy। हाँ, एक्स वाई साइन y अपॉन x dy माइनस वाई स्क्वायर साइन y अपॉन x dx। हाँ, देखिए ये लिख सकते हैं अपन एक्स वाई कोस y अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर साइन y अपॉन x dx इज इक्वल टू dy वाले एक तरफ ले रहा हूं मैं, एक्स वाई साइन y अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर कोस y अपॉन x dy। हाँ, dy बाई dx कर दें तो ये लो dy बाई dx। तो यहां से देखो y कॉमन आ रहा है, y जो ही कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x अपॉन में यहां से x कॉमन आ रहा है, तो ये लो ये हो जाएगा y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x। अभी की जो स्थिति है ये तो y अपॉन x में है, ये भी चलो y अपॉन x में मान ले, लेकिन अभी ये नहीं है, तो इसके लिए ऊपर x कॉमन ले लीजिए, नीचे भी x कॉमन ले लीजिए और कैंसिल भी कर दीजिए साथ साथ। y अपॉन x, देखिए ये तो y अपॉन x हो गया, ये वाला ऊपर से x कॉमन आएगा तो जो ही होगा तो ये होगा cos y अपॉन x प्लस y अपॉन x साइन y अपॉन x के रूप में। अपॉन में कहा जा सकता है, देखो जो ही x कॉमन आएगा तो ये y अपॉन x साइन y अपॉन x माइनस cos y अपॉन x के रूप में। ठीक बात है। अब आपके ये जो आपके सामने समीकरण है वो एक समघात समीकरण हुई। हाँ जी, तो इसे माना जा सकता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स dv अपॉन dx। हाँ, इसे लिख सकते हैं हम v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v कोस v प्लस v साइन v अपॉन में यहां से v साइन v माइनस कोस v। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v कोस v प्लस
वी स्क्वायर साइन वी अपॉन में वी साइन वी माइनस कोस वी माइनस वी। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैं एलसीएम ले रहा हूं, वी साइन वी माइनस कोस वी, तो ये हो जाएगा वी कोस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम लेके इंटू करवाए हम, तो माइनस वी स्क्वायर साइन वी माइनस माइनस प्लस वी कोस वी, तो ये तो कैंसिल और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा देखो v साइन v माइनस कोस v अपॉन 2v कोस v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर है जो इसका अवकलन मौजूद है, यहां पर देखें आप कि v साइन का कोस का क्या होता है माइनस साइन v और v का क्या होता है 1, तो माइनस का फर्क है इधर, तो माइनस में कॉमन ले लेता हूं और उधर भी भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा देखो कोस v माइनस v साइन v अपॉन में v कोस v, तो इधर आ जाएगा माइनस और 2 भी उधर ले जाओ, तो 2 dx अपॉन x। देखें समाकलन कर दो और समाकलन करने पर हमें जो मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा log v cos v, ठीक है, माइनस 2 log x प्लस log c। हमारे पास बचेगा v cos v इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा log c अपॉन एक्स स्क्वायर, तो log log कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर अपन मान रख देंगे इनके, जो कि यहां देखिए ये हमें मिलेगा v इज इक्वल टू, तो y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा y कोस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स, ये एक्स वाई कोस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। इस बार का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो y अपॉन एक्स में नहीं देख के आपके x अपॉन y में दिया हुआ है। देखो x अपॉन y और इधर भी x अपॉन y, तो हमें dy बाई dx नहीं लेके dx अपॉन dy लेना है, क्योंकि केवल आप यही ध्यान नहीं दें कि समघात समीकरण की बात जब भी आएगी तो dy बाई dx इज इक्वल टू f y अपॉन x होगा, नहीं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू f x अपॉन y भी हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूं, यह है 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx, इसे लिखा जा सकता है माइनस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy। हाँ जी, 1 प्लस x अपॉन y dx इज इक्वल टू e की पावर x y, माइनस अंदर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा x अपॉन y माइनस 1 dy। हाँ जी, यदि इसे इस प्रकार लिखा जाए dx अपॉन dy इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x अपॉन y माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। हाँ जी, यहाँ पे x अपॉन y के रूप में हमें जो ये मान मिला है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स अपॉन वाई। कहने का सीधा सीधा अर्थ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि dx अपॉन dy के रूप में हो तो एफ एक्स अपॉन वाई के रूप में हमें मिलेगा। तो हम मानने के रूप में भी अब इस प्रकार मानेंगे कि x इज इक्वल टू वी वाई, तब ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस वाई dv अपॉन dy। हाँ जी, ये रख देते हैं अपन यहाँ पे v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो e की पावर v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। y dv अपॉन dy इज इक्वल टू,
v e की पावर v माइनस e की पावर v, और एलसीएम ले लेता हूं मैं। उससे पहले v उधर भेजते हैं एक बार के लिए, फिर एलसीएम लेंगे। 1 प्लस e की पावर v माइनस v, ठीक है। y dv अपॉन dy इज इक्वल टू v e की पावर v माइनस v, एलसीएम है 1 प्लस e की पावर v माइनस v e की पावर v, ये कैंसिल। हाँ जी, हमारे पास रहेगा y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस v प्लस e की पावर v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। इसे हम सेपरेट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। हाँ जी, इसका हम समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर ये होगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन में v प्लस ई की पावर v, ये उस ऊपर अवकलन में मौजूद है, माइनस dy अपॉन y log v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c। ये तो हो जाएगा देखो log c अपॉन y। हाँ, बात करें इसकी तो ये देखो v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू c अपॉन y। इसे आगे सोल्व करते हैं कि v के इक्वल हम रख देते हैं x अपॉन y, तो देखो ये हो जाएगा x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y। ये हो जाएगा x प्लस y e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c।